की जो घटना है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आपके मन में भी आक्रोश आ जाएगा। कैमरा पर्सन भाई आपको दिखा देगा कि इस तरफ से भी और उस तरफ से भी सुनसान इलाका है। यहाँ पे रात को मानो कोई ना आता हो कि युवती के फोन में एक चैट है जिसपे अपनी वो दोस्त को ये बता रही है कि मुझे जीने का कोई मन नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं इस दुनिया से तंग आ चुकी हूँ। और इस मामले में बड़ा खुलासा तब होता है जब हत्या का असल कारण वो पता चलता है। युवती से कहता है कि तुझे मेरे दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना होगा। युवती इस बात से इनकार करती है और दोनों युवक बहुत गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद उस युवती का गला घोंट देते हैं। इलाके में उस पूरे रोड में टोल्स पड़ते हैं, सिग्नल्स पड़ते हैं, इतने सारे कैमरास हैं, सर्विलियंस है, पुलिस थाने हैं, पुलिस चौकियां हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं। उसके बावजूद क्या किसी के नजर पे इतनी बड़ी घटना नजर नहीं आई? दोस्तों, पुरातन समय से ही हमारे भारतीय संस्कृति में प्रेमी और प्रेमिका के संबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित करके बताया गया है। पोएट्स में, कविताओं में, कथाओं में कितने अच्छे तरीके से इन सब संबंधों को बताया जाता है। लेकिन आज की जो घटना है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आपके मन में भी आक्रोश आ जाएगा। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दोस्तों, 22 नवंबर को एक युवती की लाश इस इलाके में मिलती है। आपको बता दें कि अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अमलीडीह इलाके में। ये इलाका मेरा कैमरा पर्सन भाई आपको दिखा देगा कि इस तरफ से भी और उस तरफ से भी सुनसान इलाका है। यहाँ पे रात को मानो कोई ना आता हो, क्योंकि ये जो इलाका है थोड़ा सा आउटर है। भले ये रोड से लगा हुआ इलाका है लेकिन यहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत कम होता है। आप बता देते हैं कि ये वही इलाका है जहाँ पे एक युवती की लाश मिलती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। जब लोगों को पता चलता है कि हमारे कॉलोनी में, हमारे इलाके में एक युवती की लाश मिली है, तो मोहल्ले में, इस इलाके में एक हड़कंप का माहौल मच जाता है। लोग दहशत में आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। लाश की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि युवती की जो लाश है वो लगभग 15 से 20 वर्ष की जो युवती होती है उसकी तरह लग रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है और अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। पूरा मामला जो है वो न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। युवती की लाश को पीएम के ले जाया जाता है। पीएम में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि युवती की हत्या की गई है, उसका गला घोंटा गया है। इसके बाद पुलिस जो है लड़की की जो लाश होती है, युवती की जो लाश होती है, उसको लेकर के शिनाख्त करती है, जांच पड़ताल करती है। पता चलता है कि जो लड़की है यही रायपुर राजधानी के काशीराम नगर इलाके में रहती है, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। और जांच पड़ताल करने पर चलता है कि युवती के फोन में एक चैट है जिसपे अपनी वो दोस्त को ये बता रही है कि मुझे जीने का कोई मन नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं इस दुनिया से तंग आ चुकी हूँ। लेकिन पीएम का जब पोस्टमार्टम का जब रिजल्ट आता है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लड़की की हत्या की गई थी और लड़की की हत्या करने के बाद उसे यहाँ फेंक दिया गया था। तो पुलिस अपनी जांच पड़ताल पूरी करने की कोई कसर नहीं छोड़ती। पुलिस हर एक एंगल को तलाश करने का प्रयास करती है। इसके बाद वो किससे बात करती थी, कहाँ मिलती थी, क्या काम करती थी, इन सारे पहलुओं पे फिर से ध्यान दिया जाता है। जो मामला ठंडा हो गया था उसे फिर से उजागर किया जाता है। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है और पता करती है किससे किससे बात करती थी। तो एक बात सामने आती है कि वो एक हरीश पटेल नाम के लड़के से बात किया करती थी जो इसी इलाके में रहा करता था। आपको बता दें कि जो हरीश पटेल था वो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने ऐसा बताया। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो वो इससे बात करने का प्रयास करती है। जो जो हरीश होता है वो हरीश बार बार अपना लोकेशन बदल रहा होता है, बार बार यहां से वहां भाग रहा होता है। पुलिस का जो काम था वो बखूबी निभाती है और अंततः उसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब हरीश से पूछा जाता है तो वो ये बात कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही उसकी हत्या की है। और इस मामले में बड़ा खुलासा तब होता है जब हत्या का असल कारण वो पता चलता है। हरीश चाहता था कि जो युवती है वो उसके दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए और युवती इस बात से इनकार करती है और यही वो कारण था जो युवती की जान जाने का मुख्य कारण बनता है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को हरीश युवती को दुर्ग बुलाता है। जो युवती होती है दुर्ग पहुंचती है, हरीश 2 रूम लेता है दुर्ग में। उसके बाद वह अपने दोस्त राहुल को एक दूसरे रूम में रुकवाता है और अपना खुद दूसरे रूम में रुकता है। लेकिन सब बातें करते करते युवती से कहता है कि तुझे मेरे दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना होगा। युवती इस बात से इनकार करती है और दोनों युवक बहुत गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद उस युवती का गला घोंट देते हैं।
गला घोट करके उसकी हत्या कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद मामला यहाँ पे नहीं रुकता, मामला और आगे बढ़ता है। दोनों उसकी लाश को बाइक में लाते हैं इस इलाके में दुर्ग से। सवाल उठता है दोस्तों ये कि उस इलाके में, उस पूरे रोड में टोल्स पड़ते हैं, सिग्नल्स पड़ते हैं, इतने सारे कैमराज हैं, सर्विलियंस हैं, पुलिस थाने हैं, पुलिस चौकियां हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं। उसके बावजूद क्या किसी के नजर पे इतनी बड़ी घटना नजर नहीं आई? दोनों युवक लाते हैं लाश को और यहाँ पे फेंक देते हैं। मैं आपको फिर से उस घटना स्थल पर ले जाना चाहूंगा जहां पे पूरी बात हुई थी। ये वही घटना स्थल है, मेरे उंगली के इशारे पे जहां पर आप देख सकते हैं, वहीं पे युवती की लाश को फेंक दिया गया था। उसके बाद जो आम लोग हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया, पुलिस को बताया, पुलिस अपने आगे काम कर रही है। लेकिन इसमें बिगड़ा किसका दोस्तों? उस युवती का, उसके घर वालों का, जिसके घर पे एक लड़की जो कमाती थी, वो बेचारी केटरिंग का काम किया करती थी, और आज उसके घर पे वो बेटी जा चुकी है। घर में बहुत ही रोष का माहौल है, घर वाले बहुत ही शोकाकुल माहौल है उसके घर पे। उन दो लड़कों के ऊपर उचित कार्रवाई हो रही है, उसे जल्द से जल्द रायपुर लाया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे समाज में इस प्रकार की बातें, छत्तीसगढ़िया में जैसे कहते हैं, चना मुर्रा कस हो गए हैं। अपराध छत्तीसगढ़ में, राजधानी में चना मुर्रा की तरह हो गया है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे इतने हिंसक हो जा रहे हैं कि दूसरे इंसान की जान को जान नहीं समझते। और यहाँ पे तो हद ही हो गई जब एक दोस्त ने अपने दोस्त को ये कहा कि मैं चाहता हूं कि तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाए, और दोस्त उस बात पे राजी हो जाता है। और ये दोस्त, जो दोनों दोस्त थे, ये कोई आम दोस्त नहीं थे, ये लोग कुख्यात चोर थे। आपको बता दे, ये जो हरीश है, हरीश ने 11 मकानों में लगभग 60 लाख की चोरी भी कर डाली है। इस बात का भी खुलासा इसी खबर के साथ मैं करता हूं। बाकी इस पूरी घटना पे और इस पूरे मामले पे और इस प्रकार के सामाजिक दुराचार पे आपके क्या राय है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं जी भास्कर रायपुर।